आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी जो लॉकडाउन 4.0 के सिलसिले में नई गाइडलाइंस जारी की गई है और उसके आलोक में राज्य सरकार के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी हुआ है। तो उनके लिए कुछ चीज़ें अलाउड की हैं और कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है। तो उसी का क्लैरिफिकेशन के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो राज्य सरकार ने जो एक्टिविटीज़ परमिट की हैं उसमें प्रमुख रूप से 8 कैटेगरीज हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तीसरा सभी प्रकार के गोडाउन्स और वेयर हाउसेस, चौथा जो भी शॉप्स हार्डवेयर सेल करते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम सेल करते हैं, सारे किताब और कॉपी की दुकानें और टेलीकॉम कंपनीज के रिटेल आउटलेट्स ये अलाउड हैं। पांचवा प्राइवेट ऑफिसेज को ओपन करने का निर्देश है। सारे तरह के ई कॉमर्स जो इसेंशियल नॉन इसेंशियल दोनों कैटेगरी के हैं उनको परमिट किया गया है। म्युनिसिपल एरिया के अलावा अन्य जगह पर मोबाइल, वॉचेस, टीवी, आईटी रिलेटेड एसेसरीज और रेफ्रिजरेटर्स, एसी और कूलर्स के लिए की दुकानें भी परमिट की गई हैं। ये म्युनिसिपल एरिया के बाहर और नगर निगम क्षेत्र के अंदर नहीं। इसके अलावा जो रिटेल लिकर शॉप्स है उस पर उत्पाद विभाग के निर्णय के उपरांत उसको खोलने का या जो भी खोलने का मैकेनिज्म होगा उस पर निर्णय होगा। तो इसमें प्रमुख रूप से जो कंफ्यूजन पॉइंट्स हैं वो हम एक बार चैम्बर के साथ भी आज बैठक हुई, उसके बाद जो चीज़ें आई तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो सजेशन आए कि क्या चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन है, तो उसमें हम क्लैरिटी कर देना चाहते हैं। पहला ये कि जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज़ अलाउ की गई हैं वो कंटेनमेंट जोन में नहीं अलाउ है, वो आउटसाइड ऑफ कंटेनमेंट जोन अलाउ की गई हैं। बफर जोन में भी ये सारी एक्टिविटीज़ अलाउड रहेंगी। कंटेनमेंट जोन का जो पेरीमीटर है, जो अभी हम लोगों का रांची में तकरीबन 9 कंटेनमेंट जोन बचा हुआ है, इसमें एक हिंदपीढ़ी मेजर कंटेनमेंट एरिया है, बाकी 8 माइक्रो। तो कंटेनमेंट एरिया की बाउंड्री के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं रहेगी, वो वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता आया। लेकिन उसके बाहर जितने तरह की छूटें दी गई हैं, जितने तरह की रियायतें दी गई हैं वो अलाउड रहेंगी। दूसरा है कि जितने भी शॉप्स या रिटेल आउटलेट्स या प्राइवेट ऑफिसेस, जितने भी इस तरह के कॉमर्शियल आउटलेट्स को परमिशन दी गई है, वो जो भी मानक हैं, जो एक एनेक्सचर 2 है, जो अभी आप लोगों को हम लोग उपलब्ध भी करा देंगे। एनेक्सचर 2 में उल्लिखित जितने भी मानक हैं उनका 100% पालन करेंगे। जो भी प्रतिष्ठान या जो भी दुकानें इस रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया में आती हैं वो स्वतः उसको खोल सकते हैं। हम लोग उसको जाकर चेक करेंगे कि वो लोग सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यदि जो भी एनेक्सचर 2 का निर्देश है उसको पालन करने में चूक होती है तो उस पर हम लोग संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। होम डिलीवरी ऑफ ये जो फूड आइटम्स है वो अलाउड। जोन के इन एंड आउट किसी भी प्रकार का मूवमेंट, कॉमर्शियल या पर्सनल किसी भी प्रकार का मूवमेंट अलाउड नहीं। बाहर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको कोई किसी भी प्रकार की मेडिकल अर्जेंसी हो। जो म्युनिसिपल एरिया है उसके बाहर कुछ एडिशनल रिलैक्सेशन दिए गए वो अलाउड है। सर किसी भी प्रकार से नगर निगम क्षेत्र के अंदर या बाहर दोनों जगह पे नहीं खुलेंगे। ये स्पष्ट जो राज्य सरकार का निर्देश है उसमें साफ लिखा हो। 2 गज की दूरी मेंटेन की जाएगी। साथ ही साथ उन्हीं व्यक्तियों, प्राइवेट ऑफिसेज में हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि उन्हीं व्यक्तियों को काम पर बुलाया जाए जिनकी आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी एनेक्सचर 2 में दिया है कि
मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, वो सब भी इन सारे आउटलेट्स को करना होगा। ये सारी एक्टिविटीज़ जो नॉन इसेंशियल है या जो जिनको रियायतें दी गई हैं वो शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी। शाम के समय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सिर्फ इसेंशियल एक्टिविटीज़, और उसके लिए इसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए लोगों का मूवमेंट अलाउड रहेगा। इसेंशियल एक्टिविटीज़ से मेरा आशय राशन, दूध और मेडिसिन, मेडिकल इमरजेंसी, इन सब चीज़ों से है। शाम को 7 से सुबह 7 तक सिर्फ इसेंशियल एक्टिविटीज़ अलाउड रहेंगी। जैसा प्रीवियस गाइडलाइन में था उसी प्रकार से इस बार भी शाम 7 से सुबह 7 तक 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम व्यक्तियों का निकलना वर्जित रहेगा। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी ही वो निकल सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी मूवमेंट इस दौरान सिर्फ इसेंशियल एक्टिविटी या मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही अलाउड रहेगा। तो उन सब का हम लोग एक डिटेल्ड ऑर्डर भी इसके रिगार्डिंग पहले भी निकाले थे और अभी एक बार फिर से उसके रिगार्डिंग निकलेगा। जो चीज़ें पहले से परमिटेड थी राज्य सरकार के, जो प्रीवियस लेटर के द्वारा जो भी अलाउड की गई थी वो अलाउड रहेंगी, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। जो एडिशनल रिलैक्सेशन दिया गया है वो आज से लागू है और उनको अनुमति दी गई। कॉमर्स से मतलब हमारा ये हुआ जैसे जो भी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं या इस तरह की जो कुरियर सर्विसेज हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की, वो हम लोग अलाउ करें। सर ये प्रस्ताव गया है, ये सही बात है और इस पे जो टास्क फोर्स है स्टेट लेवल पर वो निर्णय करेगी, उसी के बाद इसमें कुछ आ जा सकता है। अब तक की पर चूंकि डिसीजन टास्क फोर्स को लेना है, उसके बाद ही इसमें कुछ आ जा सकता है।